सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा हमारा वीडियो रहेगा क्लास 12 वालों के लिए जो AHSSC वाले हैं, जिनका भी अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम आने वाला है कुछ दिनों के बाद। उन लोगों का एक बहुत ही बार जो एक क्वेश्चन पूछा गया है वो ये था कि हम लोग का क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा या इस बार क्या चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो भी है ये सब प्रोबेबल चेंजेस हैं और शायद आपको ऐसा देखा जाए। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना और ख़त्म होने के बाद में जब आप समझ जाओगे सारी बात को तो फिर अब आप नीचे कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जोड़ जाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तो यहाँ पर ये बना कर रखा हुआ है फाइल, तो इसको हम साइड करते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारा इस साल का प्रोबेबल पैटर्न कैसा हो सकता है। ठीक है, कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कहाँ पे आपको थोड़ा सा कम ध्यान देने से भी हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी ऐसा हो सकता है कि 1 मार्क का 4 क्वेश्चन रहेगा हमारा। ठीक है, 4 मार्क्स, या फिर यही चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि 1 मार्क का 6 क्वेश्चन हो सकता है जो 6 मार्क्स के लिए। इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर बेसिकली MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब हो सकता है, जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आने का ज़्यादा चांस रहता है। 4 मार्क का जो रहता है हर साल ही पहले आया हुआ है, तो ये आप जरूर करना। और इसके लिए मैं आपको इसी वीडियो के नीचे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज के क्लास में मैं जब इसको डालूंगा तो बहुत सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो प्रीवियस ईयर मैंने बना के रखा था अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। जैसे इंग्लिश हो गया, तो इस साल मैंने इंग्लिश का इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, प्रीवियस का जो क्वेश्चन था वही सारा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अकाउंट्स और BSc का मैंने दे दिया है, इंग्लिश जैसा था वैसा ही रह जाएगा, बैंकिंग का भी मैंने पहले दे रखा है, ऑल्टी का भी दे रखा है, तो वो सारे वीडियोस का मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप पूरा जाके देख सकते हो। ठीक है, और ये जो 1 मार्क वाला क्वेश्चन है इसके लिए मैंने 2 क्लास दिए हुए हैं। ठीक है, 2 क्लास लास्ट ईयर मैंने बनाया था, वो 2 क्लास अगर 20-20 मिनट का वीडियो होगा आप देख लोगे तो ये 6 मार्क आपका श्योर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पर सिर्फ प्रीवियस ईयर 10 साल का पेपर ही नहीं प्लस उसके आसपास का जो भी चीज़ है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब मैंने आपको वहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में 2 मार्क्स का प्रोबेबल 5 क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, या फिर 2 मार्क का प्रोबेबल यहाँ पर है तो 4 क्वेश्चन हो सकता है, तो ये 8 हो जाएगा और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 मार्क का हो जाएगा। ओके, बाद बाकी चीज़ में हम 3 मार्क्स का 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब 12। यहाँ पे हम 3 मार्क का, यहाँ पे भी हम 4 क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब 12 मार्क्स का। देन 5 मार्क का 6 क्वेश्चन रह सकता है, 30, और यहाँ पे भी हम 5 मार्क का 6 ही क्वेश्चन रखते हैं, 30। देन 8 मार्क्स वाले में पहले जहाँ पे 4 क्वेश्चन होता था अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन ही रह सकता है, मतलब 24, और 8 मार्क्स इंटू अभी भी क्या है 3 है तो 24। ठीक है, अगर आप इन दोनों को सम करोगे तो ये भी आपका 80 होता है और ये भी आपका 80 होगा, प्लस 20 मार्क्स आपका क्या चीज़ का है, प्रोजेक्ट का है, आपको पता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जो भी वगैरह दिया गया उसमें से मिल जाएगा। अब 80 में से आपको पास होने के लिए सिर्फ 24 लाना है। 24 के लिए अब प्रैक्टिकल क्या देखना चाहिए और थ्योरी क्या देखना चाहिए, इस चीज़ को हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारा इस 2 पैटर्न में बन सकता है क्वेश्चन, चीज़ तो वही रहेंगे, बस क्या हो सकता है मार्किंग इस बार थोड़ा कम कम हो जाए। हाँ, अच्छा, अब देखते हैं आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल में। ओके, तो मैंने इसके लिए आपके लिए जो है पूरा फाइल बना के रख दिया हुआ है। आप जस्ट क्या करो, इस फाइल समझ लो पहले और उसके बाद में उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उस स्क्रीनशॉट से आप आराम से देख पाओगे कि आपका एग्जाम में क्या, जैसा मैंने बताया वैसा आया है, उससे कितना चेंज हुआ। ठीक है, इस बार जो भी कॉलेज वगैरह में जो भी एग्ज़ाम हुआ वो सब तो ज़्यादातर 100 मार्क्स के हिसाब से ही हुआ है। ओके, सो हम इसको थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, यहाँ पर मैंने आपके पैटर्न को एनालाइज करके बनाया है। हाँ, तो आप बस इस चीज़ को समझना। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हम थ्योरी पे फोकस रखेंगे इस साल के लिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिकल नहीं करना है, प्रैक्टिकल भी करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि हमें एग्जाम में कितना प्रैक्टिकल और कितना थ्योरी करना चाहिए। ओके, तो अगर आप प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत आपका प्रैक्टिकल फास्ट है, तो आप प्रैक्टिकल 40 मार्क्स तक करो। ठीक है, बचा हुआ 40 मार्क का आप थ्योरी पे फोकस रखो, इससे ज़्यादा मत बढ़ो, क्योंकि प्रैक्टिकल हमेशा समय लेता है। नहीं, आप जानते हो कि नहीं मुझे प्रैक्टिकल करना है, 8 मार्क का क्वेश्चन करने में मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लग रहा है, तो आप प्रैक्टिकल सिर्फ 30 मार्क्स का करो। ठीक है, और बचा हुआ 50 मार्क्स का आप थ्योरी पर फोकस रखो। ओके, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं। हाँ, और प्लस जितना भी आप प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल में आप नोट्स वगैरह पूरा दोगे। ठीक है, बिना फॉर्मेट का आंसर नहीं करोगे, फॉर्मेट के साथ ही आंसर करोगे। बहुत लोग होते हैं जो बिना फॉर्मेट का आंसर करते हैं, डायरेक्ट वो अपना वैल्यू बैठा देते हैं, तो वहाँ पर आपका मार्क्स कटना ही कटना है। ओके, देन ज़्यादा प्रैक्टिकल करने से अच्छा है जो आप कर रहे हो उसमें आप पूरा सही से करो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें आपको नोट देना है, जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, वहाँ पे नोट्स का जरूरत पड़ता है, तो आप नोट्स दो। ठीक है, भागो मत उससे, समय बचाने के चक्कर में आप वहाँ पे भी अपने 1 मार्क लूज़ कर जाओगे। चलिए आते हैं NPO की तरफ। NPO इस बार अलॉट किया गया 8 मार्क्स के लिए,
यहाँ से आपका प्रैक्टिकल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आने का ज़्यादा चांस है। इसका मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि इनकम एक्सपेंडिचर मत ही पढ़ना, कम से कम 1-2 रफली पढ़ के रख लेना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी शिफ्ट करता है बट नॉर्मली अल्टर रहता है। तो लास्ट ईयर अगर इनकम एक्सपेंडिचर पूछा गया तो इस साल रिसीट एंड पेमेंट ही रहेगा, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए। अब इस बार ये भी चेंज किया जा सकता है कि नहीं, हम 5 मार्क का नहीं पूछ के हम सिर्फ 4 मार्क का ही पूछ रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी एक पैटर्न बन सकता है, बट अभी के लिए आप यही समझ के रखो कि 5 मार्क का है। देन एक शॉर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, जिस साल रिसीट एंड पेमेंट आया है उस साल नॉर्मली देखा गया है कि आपका एक इनकम एक्सपेंडिचर का ऐसे रिलेटेड, जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो गया, क्रेडिटर बेस्ड हो गया, ऐसा एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दो जो है आप देख कर रख लोगे, ओके। उसके बाद में क्या है, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। इस बार आपको इसमें सिर्फ 8-10 मार्क दिया गया है, मतलब इसमें से 5 मार्क का तो एक फाइनल अकाउंट रहेगा ही रहेगा। फाइनल अकाउंट मतलब क्या, पीएल एप्रो बैलेंस शीट। इसका मतलब ये हो गया कि पीएल एप्रो अलग से पूछने का चांस कम है, लेस प्रोबेबल है, क्योंकि यहीं पर पीएल एप्रो आ चुका है, ठीक है। देन गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो आपका रहेगा। अब इससे आप थ्योरी पढ़ लेना, 5 मार्क्स के लिए ये सब जो है आपका हो सकता है बट लेस प्रोबेबल है। तो आप फाइनल अकाउंट पे ज़्यादा फोकस रखोगे। फाइनल अकाउंट जो आपका कम से कम प्रीवियस 5 ईयर्स का, उतना जरूर देख के जाना, एग्जाम में करने लायक आप हो जाओगे, ओके। देन आते हैं एडमिशन की तरफ। एडमिशन में आपको अलॉट किया गया कितना मार्क्स, एडमिशन आपको अलॉट किया गया 8 मार्क्स। इसके लिए शॉर्ट प्रैक्टिकल, जैसे कि रेशियो कैलकुलेशन हो गया, गेनिंग रेशियो क्या है, हाँ। अब इसी मान लो रिटायरमेंट के हिसाब से तो वहाँ पे भी रेशियो रह सकता है ना, रिटायरिंग रेशियो, आपका गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये सब जो होता है ना, यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ने को मिलता है, यहाँ पे आपको गेनिंग रेशियो पढ़ने को मिलता है, तो ये सब आपको जानना पड़ेगा। देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हाँ, जब कभी कभी जो है 2-3 मार्क के लिए पूछ सकता है, जैसे सुपर प्रॉफिट हो गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन 2-3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देख लो। और जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर टाइम में आप जो गुडविल का जर्नल एंट्री करते हो, ट्रीटमेंट करते हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, वो आप सीख लो। ये 2 से 3 मार्क के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन फाइनल क्वेश्चन 8 मार्क का जो हमारा क्वेश्चन होता है, या तो जर्नल एंट्री प्लस बैलेंस शीट, या फिर लेजर दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस बैलेंस शीट। अब इन दोनों को मिलाकर जो है 8 मार्क का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, जैसा पहले बन रहा था 8 मार्क्स के लिए। ओनली रिवैल्यूएशन अकाउंट, अच्छा, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हो सकता है 5 मार्क के क्वेश्चन में, हाँ। इस बार के क्वेश्चंस में आपको और ज़्यादा दिखेंगे, तो और जैसे एक थ्योरी दे दिया, बदले में नीचे एक और में प्रैक्टिकल दे दिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पेपर में एक जगह ऐसा भी देखा जाता है नॉर्मली, जो 2 प्रैक्टिकल के बीच में और रहता है। बेसिकली एग्जामिनर ये चेक करना चाहते हैं कि हम 90+ उन्हीं को देना चाहेंगे जो पूरा बुक पढ़ के रखें, तो इसलिए ऐसा वो लोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। आगे देखते हैं अब रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट की तरफ फाइनल क्वेश्चन वही सेम रहेगा, जर्नल एंट्री प्लस बैलेंस शीट और लेजर ना, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट जैसा रहा। या फिर डेथ। अब डेथ के केस में जो है 5 मार्क का क्वेश्चन ही नॉर्मली बनता है हमेशा, आप देखोगे प्रैक्टिकल के हिसाब से, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू अ डिसीज्ड पार्टनर या फिर उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट जो होता है, ठीक है। तो ये आपको 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। देन एक मैंने शॉर्ट प्रैक्टिकल दे दिया, रेशियो कैलकुलेशन, हिडन गुडविल, इस तरह का चीज़ सब भी रह सकता है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उससे बाहर का नहीं होगा, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, नॉर्मली देयर इज और बिटवीन एडमिशन एंड डेथ। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया कि एडमिशन और डेथ में और मिल जाता है हमें, बट हम लोग इसके ऊपर हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक मत पढ़ना दूसरा पढ़ लेना, आप दोनों को ही ढंग से देखना। अगर आपको एडमिशन ढंग से समझ में आ जाता है तो रिटायरमेंट डेथ सब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट अब आते हैं डिसोल्यूशन की तरफ। डिसोल्यूशन में क्या है आपका, ये इस बार आपको 6 मार्क्स अलॉट किया गया है ना, तो 6 मार्क्स के लिए एकदम फुल चांस है कि आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही दिया जाएगा 5 मार्क के लिए, और एक कैश अकाउंट, ठीक है। बेसिकली इसमें आपको अगर अपने प्रैक्टिकल के तो को पता होगा कि कैश अकाउंट जो है एंड होता है, इतना करते करते आप पूरा सम खत्म कर देते हो, तो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जा सकता है जहाँ पे रियलाइजेशन हो, ठीक है, सिंपली सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट, या फिर अगर जर्नल एंट्री पूछ लेता है रियलाइजेशन से रिलेटेड ही, तो वहाँ ऐसा भी हो सकता है। बट मैं अगेन ये भी नहीं कहूँगा कि आप इतना ही पढ़ के जाओ, पूरा मत पढ़ो, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर इतना आप जरूर करके जाओ, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। कैश रियलाइजेशन और कैश अकाउंट जो कम मैंने मतलब इसको हाईलाइट कर दिया है, बोल्ड कर दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ओके। नाउ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। चलो इस बार इस चैप्टर को दिया गया 10 मार्क, पहले इसको शायद 12 या 15 दिया जाता था, अब इसको 10 मार्क दिया गया है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है ना, री इशू और फोर फीचर का जो पहले का पैटर्न में भी है 2 से 3 मार्क के लिए पूछ रहा था, तो वो रहेगा। देन लॉन्ग क्वेश्चन में 3 पैटर्न का क्वेश्चन बनता है, एक तो होता है जर्नल एंट्री प्लस कैश बुक प्लस बैलेंस शीट। अब कभी कभी एग्जाम में जर्नल एंट्री प्लस कैश बुक इसी पूछेगा, ठीक है, जर्नल एंट्री प्लस बैलेंस शीट इसी पूछा, ये भी हो सकता है, या फिर इशू, फोर फीचर, री इशू और री इशू एक्सपेंस वगैरह तक का, ठीक है। और
तीसरा है फोर फीचर का स्पेशल केस। जैसा आपने क्वेश्चन देखा होगा, ये बहुत पहले आता था, 13 तक 14 तक लास्ट है, उसके बाद तो नहीं आया है कि ए बी सी 3 अलग अलग पर्सन है। ए इतना शेयर होल्ड करते थे, उन्होंने ये नहीं पे किया। बी इतना शेयर होल्ड करता था, उन्होंने ये नहीं पे किया। सी इतना शेयर होल्ड कर रहा है, वो इतना नहीं पे कर रहा है। तो उसके ऊपर आपको फोर फीचर और री इशू का क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछता है, ठीक है। तो ये सब 8 मार्क के क्वेश्चन में फिट बैठ रहे हैं, तो ये आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रो राटा अलॉटमेंट पहले आपका हुआ करता था, इस बार आपके सिलेबस में प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं दिख रहा है, तो इस बार प्रो राटा अलॉटमेंट आने का चांस नहीं है, ठीक है। सो आउट ऑफ एएचएससी सिलेबस मैंने कर दिया है, ठीक है। आप सिलेबस डाउनलोड करना, चेक करना, वहाँ पे प्रो राटा वर्ड है ही नहीं। ओके, देन क्या है, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी 8 मार्क्स का हो गया है। यहाँ पे आपको 8 मार्क का एक प्रैक्टिकल पूछा जा रहा था, इस साल चांस है कि इसमें से प्रैक्टिकल सिर्फ 6 का ही पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि रिसेंट ईयर में देखा गया है कि मार्क्स जो है घटा दिया गया है। तो 2+2+2 भी हो सकता है, या फिर 2.5+1 भी हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन कर दिया जाएगा, ठीक है। सो फॉर इशू ओनली, अब इसमें क्या होता है, सेपरेट पूछता है, ठीक है। एक तो आप नॉर्मल इशू करना है जो आप जनरल एंट्री जैसे पास करते हो शेयर इशू के लिए, उस तरह से डिवेंचर का भी हो सकता है, तो वो आपका रहेगा 8 मार्क का, हो सकता है जनरल प्लस बैलेंस शीट, ठीक है। देन इशू एंड रिडेम्पशन से क्या हो सकता है, फॉर इशू ओनली बोल के दे देगा, 2+2+2 करके 8, ऐसा भी हो सकता है। रिडेम्पशन भी हो सकता है, इशू एंड रिडेम्पशन 3+3+2, ठीक है। और देन रिडेम्पशन ओनली, सिर्फ रिडेम्पशन का ही पूछ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, देन डीआरआर अकाउंट खोलना नहीं खोलना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डीआरआर अकाउंट अगर आप ओपन करोगे तो आपको 2 एंट्री बढ़ जाएगा, नहीं तो आप बिना उसके भी काम चला सकते हो, नोट देकर काम चला लेना। नॉर्मली एग्जाम में दे ही देता है कि डीआरआर नहीं चाहिए, अगर ऐसा रहा तो, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज इस बार 8 मार्क के लिए आया है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है आपका, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका एग्जाम का बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी जो है वो आप करो, और बैलेंस शीट ऑफ कंपनी जो आप करोगे तो पूरा अच्छा से करो और ट्राई करो उसको पूरा फुल पेज करने का। अब कैसे क्या जाता है इसका फुल पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप तो सिर्फ मेजर हेडिंग ही पढ़ना है आपको, तो मेजर हेडिंग जब आप पढ़ते हो तो आप पहले तो आप यहाँ पर बताओ कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएंगे, क्वेश्चन में दिया रहता है सारा बात कि शेड्यूल क्या है, पार्ट क्या है, ये सब दिया रहेगा। तो आप लिखोगे, ठीक है, कि स्पेसिमेन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, कि फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट 1, ये जो ना, सॉरी, इन द बुक्स ऑफ कंपनीज पहले लिखोगे ना, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट शेड्यूल 3 ये उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड, तो ये अपने 4-5 लाइन एक्स्ट्रा लिख दिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपना बैलेंस शीट ड्रॉ करोगे, और बैलेंस शीट ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर फिर एक नोट बोल के दे दोगे, ठीक है, कि आपका जो भी नोट जो भी आप दे रहे हो, क्योंकि बैलेंस शीट का। सो स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम आने के कारण वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग था रुक गया था, तो मैं आगे से यहाँ से कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट मैंने आपको बता दिया था कि बैलेंस शीट के अंदर में आपको पूरा जो चीज़ है वो पूरा देना है, फुल फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। ये टोटल एसेट्स हो गए, ये टोटल लायबिलिटीज़ हो गए। उसके बाद में आपको नीचे में अपना नोट नंबर दे देना है, ठीक है, नोट दे देना है, और नीचे फिर कंटीजेंट लायबिलिटी की भी जगह दे देना है, ठीक है। ऐसे वर्ड लिख देना है एटलीस्ट। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। देन आपका प्रो राटा अलॉटमेंट, शायद मैंने आपको बता ही दिया है कि ये अब आउट ऑफ सिलेबस है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हो, हाँ, अपने सिलेबस में अभी नहीं रहेगा। नाउ देन हम आते हैं इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये 8 मार्क के लिए है। तो एक तो आपको पहले करना है, जो आप शेयर वाले में जो आप जर्नल एंट्री करते हो ना, जैसे इशू ऑफ शेयर में, सेम वैसा ही चीज़ जो आपको क्या रहेगा यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। तो इंस्टॉलमेंट के अंदर में कि डिवेंचर इशू किया गया है जिसका एप्लीकेशन इतना था, अलॉटमेंट इतना था, इस तरह से कॉल मनी कितना था, तो जनरल एंट्री प्लस बैलेंस शीट 8 मार्क का बन सकता है एक पैटर्न, या फिर जो नॉर्मली बनता है वो ये सब बनते हैं, हाँ। अब इशू एंड रिडेम्पशन वाले पार्ट में या तो आपसे पूछा क्या जा सकता है, या तो आपसे पूछा जा सकता है सिर्फ इशू के लिए, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है इशू एंड रिडेम्पशन के लिए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है रिडेम्पशन के लिए। अब इस साल जो है हो सकता है ये चैप्टर 8 ना आके सिर्फ 6 मार्क के लिए आए, ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि 2+2+2 ही देके छोड़ देगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकता है कि 2.5+1 इस तरह का क्वेश्चन कर सकता है। ओके, देन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में आपसे क्या पूछा जा सकता है 8 मार्क के लिए। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो आपका क्लासिफिकेशंस है, हाँ, मेजर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का, जैसे मैंने कोई एक आइटम बता दिया, जैसे मैं बता दिया स्टॉक, तो स्टॉक कहाँ पे जाएगा ना, तो आपको पता है कि स्टॉक जो होता है क्या होता है, करंट एसेट का पार्ट होता है ना, तो ये आपका क्या हो गया मेजर हेडिंग। और स्टॉक करंट एसेट में कहाँ जाएगा, तो ये आपको पता है कहाँ जाता है, ये इन्वेंट्री के अंदर जाता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको रह सकते हैं, सिर्फ मेजर हेडिंग पूछ ले या फिर मेजर प्लस सब हेडिंग दोनों पूछ ले, ठीक है। तो ये आपका ऐसा 6 आइटम दे दिया और बोला कि इसको टेबुलेट करो, मतलब टेबुलर फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर दो। या फिर वो फॉर्मेट ऑफ कंपनी बैलेंस शीट है वो आपको नॉर्मली हर साल ही दिखता है, ज़्यादातर साल दिखा ही है, ठीक है। तो ये आपको जरूर करना है। इसके अलावा जो थ्योरी है इसमें वो तो आपको करना ही है, ओके, एज पर सिलेबस।
उसके बाद में अब आते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये आपका इस बार से 6 मार्क का है। लास्ट ईयर सिंस कॉमन से जा चुका है, तो इस साल चांस है कॉम्पिटिटिव आने का। उसके बाद में इसका मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉमन साइज मत ही पढ़ना, बट कॉम्पिटिटिव आने का ज़्यादा चांस है। प्लस आपको थ्योरी जरूर करना है, यहाँ से इस चैप्टर से थ्योरी जरूर करना है, ठीक है। देन ट्रेंड वगैरह का मीनिंग वगैरह देख लेना, ये सब। हाँ, ओके। नाउ रेशियो देखते हैं। रेशियो जो है वहाँ पे क्या आपका अलॉटेड है 4 मार्क्स, जहाँ पे आपको करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, जीपी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो ये सब कुछ एक रेशियो है। बुक में आपको तो बहुत सारे रेशियो 12-15 रेशियो दिए गए हैं, बट कम से कम मिनिमम ये 3-4 जो है आप जरूर प्रैक्टिकल देख कर जाना। ओके, प्रैक्टिकल के लिए सब। उसके अलावा थ्योरी तो मैंने आपको नोट्स में दे ही दिया है, तो आप ले सकते हो, पूरा पूरा आप करना चाहिए आपको। देन क्या है, मस्ट लर्न थ्योरी फ्रॉम दिस चैप्टर। जो भी आपका थ्योरी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आप सिलेबस डाउनलोड करो और सिलेबस में जो है वही, जैसे मान लो सिलेबस में बोला हुआ क्या, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, तो आप मीनिंग और सिग्निफिकेंस ही पढ़ो, ठीक है। बोल दिया ऑब्जेक्टिव्स, तो आप ऑब्जेक्टिव्स ही पढ़ो। ओके, एक्स्ट्रा और जो बनाया गया है वो सब मत पढ़ो, बट ये सब टर्म्स जरूर पढ़ के जाओ, क्योंकि आपके एग्जाम में फुल चांस होता है कि डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। देन क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में हमें क्या मिलेगा, जैसे 2 मेथड होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। दोनों में ज़्यादातर टाइम जो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है वो आपसे पूछा गया। इसका मतलब ये नहीं कि फाइनेंसिंग नहीं पूछा जाएगा, बट स्टूडेंट्स ऑल्सो फाइंड दैट दिस पोर्सन इज नॉट दैट ईजी, तो वो लोग छोड़ ही देते हैं। तो इसलिए कम से कम ये जरूर करके जाना, और नहीं तो थ्योरी तो अच्छा से पढ़ना ही है, ठीक है। तो लास्ट के 3 चैप्टर को थ्योरी जरूर देखना है। ओवरऑल मैं समरी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट के 3 चैप्टर का आपको थ्योरी जरूर देखना है। देन प्रैक्टिकल्स और थ्योरी में आपको एक ब्लेंड होना चाहिए, मतलब एक मिक्सचर होना चाहिए, कि आप ट्राई करोगे कि प्रैक्टिकल हम 30 मार्क्स का ही करें और बचा हुआ हम थ्योरी पर फोकस रखें, ठीक है। या फिर अगर आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है देन 40+40 पे आप जा सकते हो, बट प्रैक्टिकल में आपका समय कम जाना चाहिए। हाँ, थ्योरी जो है आपको समय बचा देता है, तो प्रैक्टिकल अगर आपका स्पीड अच्छा है तभी आप प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस रखो, नहीं तो फिर आप थ्योरी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहो, तब जाके आपका मार्क्स जो है 80+, मतलब 80% के हिसाब से 80+ आ सकता है, ठीक है। 65+ आ गया तो समझ लो आपका लेटर आ जाएगा ना, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हम समझ के रखते हैं 65 मार्क्स चाहिए आपको ना, यहाँ पे 80 का 80% होता है आपका कितना, 64 ना। तो इसलिए आपको 64 को बीयर को पास करना है, तो कम से कम अगर आप 75 पर पेपर टच करके आ जाओगे प्रैक्टिकल से, और आपका वाइवा जो है आपका प्रोजेक्ट वगैरह ठीक ठाक गया है, तो अगर यहाँ पे आपको 10-15 मिल जाता है तो आराम से आपका लेटर आ जाएगा, ठीक है। और जो कि मिलेगा ही, मुझे पता है कि ये इसमें से आपको ज़्यादातर कॉलेज जो है 15 के आसपास देते ही हैं, ठीक है। तो 15 तो आपको मान के चलो मिल गया अगर आपको सब कुछ सही गया है तो यहाँ पे अब आपको कितना पहुँचना है, आपको 70 पार करना है बस ना, 80 में से 70। तो इसलिए आप 10 मार्क का क्वेश्चन को इग्नोर भी मार सकते हो, बट आप ट्राई करोगे एग्जाम में पूरा पैटर्न पूरा सॉल्व करने का। ओके, पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। सो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा एडवाइस, ठीक है। आप इसको देख लो एंड देन बेस्ट ऑफ लक। अगर अभी तक भी आपको नोट्स नहीं मिला है तो मैं कहूँगा कि अब तो आप नोट्स मत ही खरीदो सिंपली कहीं से भी, क्यों, समय नहीं है। जो आपके पास मटेरियल है वही पढ़ो, बिल्कुल मटेरियल नहीं है देन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट माई ऑल नोट्स आर पेड, ठीक है। तो आपको कुछ पेमेंट करके ही मिलेगा वो, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर